बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो आज छुट्टी के दिन हमने आपको ज़हमत दी और आप आए। आपके तवस्सुत से पाकिस्तानी कौम को क्रिसमस की मुबारकबाद। और जिन्ना साहब का चूँकि आज यौम पैदाइश है तो जिन्ना साहब के यौम पैदाइश पर कौम को उनकी भी मुबारकबाद। और चूँकि जिन्ना साहब का जो पाकिस्तान है वो आजकल नए पाकिस्तान की शक्ल में जो एक हाइब्रिड रजीम और सिलेक्टेड हुक्मरान हम पे नाजिल हुए हैं, उनकी शक्ल में जिन्ना साहब के पाकिस्तान को सख्त ख़तरा है। इसलिए आज का दिन और भी अहम है और आपको ज़हमत दी गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़िमनी इंतखाब हारने के बाद और तारीख़ी हार के बाद पंजाब के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में तारीख़ी हार के बाद खैबर से कराची तक हर ज़िमनी इलेक्शन में मुँह की खाने के बाद अब हुक्मरानों का ये हाल है कि ये इनके सरकारी भोंपू और इनके सरकारी तर्जुमान हवास बाख्ता हो चुके हैं और सियासी बोने अपना कद बढ़ाने के लिए जरदारी साहब की ज़ात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इन सब को मैं कहना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब का नाम लेने से पहले बराए करम आप लोग अंडे से बाहर आ जाएं। अंडे से बाहर आएं, फिर देखें कि आप किस पर तनकीद करें और किसका नाम ले रहे हैं। जरदारी साहब की कद नापने की बातें कर रहे थे, तो जो जरदारी साहब का कद नापने की ख्वाहिश रखते हैं वो एड़ियां पहनकर ऊंचा होने की कोशिश ना करें। उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि जरदारी साहब ने कभी किसी बीमारी का बहाना नहीं किया, कभी किसी माजूरी का बहाना नहीं किया। वो हर दौर में बदतरीन हालात में, बदतरीन कोरोना में वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जिसको अदालतों में पेश होते रहे खुशी से, और आइंदा भी जब अदालत बुलाएगी वो पेश होंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी बेगुनाही पर जो मोहर सब्त की है और जो कलमात कहें, उसके बाद सिलेक्टेड सादिक और अमीन को शर्म से डूब मरना चाहिए और उनके टोले को अपनी ज़बानें खोलने से पहले यह याद करना चाहिए कि आज जिस आसिफ जरदारी की गाड़ियां वो गिन रहे हैं, कल इन्हीं गाड़ियों की टायरों के तले खाक को उठाकर वो चूमते रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपके तवस्सुत से भी कहूंगी कि आज इस मुल्क के हालात तबाही और बर्बादी के दहाने पर हैं और हालात ये हैं कि बजाय अपने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, गैस और बिजली की जालिमाना कीमतें, भूख और इफलास पर गौर करने के बजाय अब हुक्मरान कशकोल उठा के अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहे हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल कशकोल आपने उठाया है और पूरी दुनिया से आप भीख मांग रहे हैं और जिनके लिए मांग रहे हैं, उनके हाथों पाक अफगान बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के अफवाज की तजलील की जा रही है, जो इश्तियाल दिलाया जा रहा है, जो बाढ़ लगाने पर कदगन डाली जा रही है, वो किसके कहने पर हो रही है? और अगर ये सब हो रहा है तो आप किसके लिए कशकोल उठा के भीख मांग रहे हैं? आप पूरी दुनिया के मामे बनने के बजाय अपने मुल्क और यहाँ 22 करोड़ लोगों की हालत जार पर गौर क्यों नहीं करते? दूसरी बात ये कि क्या वजह है कि इतनी अहम कॉन्फ्रेंस जिस पे आप ढोल बजाते फिर रहे हैं, और हकीकत में 52 में से सिर्फ कोई 17 एक मुल्क आए हैं, इस कॉन्फ्रेंस पर ढोल बजाने के बाद आपसे सवाल बनता है कि नहीं कि इसमें कश्मीर का जिक्र क्यों गोल कर दिया गया? वो कश्मीर जो आपके होते हुए मोदी ले गया, जो आपकी ज़ेरे निगरानी मोदी ले गया, जो 70 साल में किसी भारतीय हुक्मरान की जुर्रत ना हो सकी, और आपने कहा मैं कश्मीर का वकील हूं, तो क्या हुआ उस वकालत को? जब आपके सामने दुनिया बैठी थी
तो किस साजिश के तहत आपने कश्मीर का नाम नहीं लिया? मैं आपसे ये भी हम पूछना चाहते हैं कि वो क्या मुआहदा था जो आपने दहशतगर्दों के साथ किया? वो क्या मुआहदा था जो आपने टीएलपी के साथ किया? वो मुआहदा 1 महीने के बाद ही शिद्दत पसंदों ने क्यों यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया? इसकी क्या वजूहात हैं कि ये बंद दरवाज़ों के पीछे मुआहदे होते हैं और उसकी कीमत पाकिस्तानी अफवाज और अवाम को उठानी पड़ती है? ये कौन से मुआहदे हैं और किसने इन मुआहदों को पार्लियामेंट से बाला जो है वो इनको इन्फोर्स किया? हम ये पूछना चाहते हैं और पाकिस्तानी अवाम इसका हक रखती है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के 70,000 लोग शहीद हुए हैं और APS के बच्चे शहीद हुए हैं। और अगर किसी ने किसी को माफ़ करना है तो ये सिर्फ़ उन लोगों का हक है जो शहीदों के लवाहिकीन हैं और जिनका खून बहा है। तो हमें ये बताएं कि जिनको आप बच्चे कहते हैं, उन्होंने क्यों यकतरफा तौर पर आपसे ये 1 महीने पहले किया हुआ तकरीबन मुआहदा जो है उसको ख़त्म कर दिया? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इससे भी बड़ा एक ख़तरनाक मुआहदा और ख़तरनाक शराइत जो मुल्क दुश्मन शराइत IMF के साथ की गई हैं, उन मुल्क दुश्मन शराइत को भी कौम के सामने लाया जाए, क्योंकि अब जो मिनी बजट के सूरत में हर चंद माह बाद आप कौम की खाल उधेड़ते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने क्या माना है? जिस मुल्क के स्टेट बैंक की कुंजियां IMF के हवाले हो जाएं और उस मुल्क के हुक्मरान हमें अमेरिका में सस्तवाई की दास्तानें सुनाएं, तो कौम का हक बनता है कि उनका गिरबान पकड़ के पूछें कि आपने हमारे बिहाफ पर क्या माना है? क्या चीज़ है जो अब कौम के पास रह गई है और अवाम के पास रह गई है जिसको छीन कर या IMF की तिजोरियों में भरना चाहते हैं? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका की मिसालें देने वालों से ये भी पूछना चाहती है कि जो बदबख्त हुकूमत अपने मुल्क के असातिज़ा को पार्लियामान के सामने डंडे मारे, क्लर्कों को पार्लियामान के सामने डंडे मारे, लेडी हेल्थ वर्कर्स को पकड़ के पटखाए और वो भी पार्लियामान के सामने और उन पर जूं तक ना रेगी, यंग डॉक्टर्स पर डंडे बरसाए जाएं, तो ये बताइए कि क्या आपकी कमर इतनी मजबूत है कि ये सारे डंडे जो पलट के आप पर पड़ेंगे तो आप भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए? हम इस हुकूमत के ज़ेरे निगरानी इस मुल्क से गैस, ख़ुसूसी तौर पर एक तो पूरे मुल्क से गैस की बंदिश और गैस का गायब होना, LPG मुआहिदों का वक्त पर ना होना, LPG को प्रोक्योर ना करना और सिंध की तमाम इंडस्ट्रीज़ को, सिंध के तमाम सार्फिन को गैस की बंदिश एक साजिश के तहत और अपनी जो सियासी इख्तलाफात हैं उनके तहत सिंध की गैस बंद करने पर और पूरे पाकिस्तान की गैस बंद करने पर हमाद अज़हर को फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। KPK में अपनी तारीखी शिकस्त देखने के बाद ये वो पहली पार्टी है जो आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है। ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों ने उठाकर इन्हें बाहर फेंका है और इंशाअल्लाह ताला ये वो पार्टी है, जैसे इनकी तंजीमें इन्होंने ख़ुद तहलील की हैं KPK के बाद पूरे मुल्क की, अनकरीब ये ख़ुद भी अपने आप को तहलील करेंगे और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनसे छुटकारा पाएगी। हम आखिर में ये मुतालबा करते हैं कि सदर पाकिस्तान के पास कुछ इख्तियारात हैं, अगर वो इस्तेमाल करने के काबिल हैं तो वो अपने जो आइन के तहत दिए गए इख्तियारात हैं उनके मुताबिक इस हुकूमत की जो एक फ़ौज, ज़फ़र मौज, मुआविनीन, स्पेशल असिस्टेंट्स, वज़रा और भोंपू सरकारी, उनकी तमाम मरात, तनख्वाहें, उनके आलिशान दफ्तर, उनके दौरे, उनकी गाड़ियाँ, इन सब को फिल फौर मुअत्तल करें और ये तमाम पैसा ये अवाम की जो बदहाली है उसकी तरफ ये इसको उसका रुख करें और इन सरकारी बेमकसद
ओहदों पर बैठे हुए लोगों की इस वक्त कोई उनकी ना हैसियत है और ना उनको हक है कि वो अब अवामी जो है पैसा उस पर अयाशी करें, जबकि मुल्क इनके अपने लोगों के मुताबिक जो इनके अपने साथ थे बैंकरप्ट हो गए। बहुत शुक्रिया। अब सिफ्ती शाह साहब कुछ कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया हज़रात का। बड़ी मुफस्सल बात की हमारी सेनेटर परवेज़ साहिबा ने। बात यह है कि दो एक सियासी यतीम हैं, एक तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका किरदार आप देख सकते हैं। इससे पहले भी वो सियासी यतीम रहे, अभी वो फिर एक नया शेल्टर ढूंढने के चक्कर में ऐसे बयानात जारी कर रहे हैं। और दूसरा एक मुझे नहीं समझ आती, जो भोंकू हैं यहाँ पे काफ़ी सारे भौंकने वाले रखे गए, कहीं आए भी गए कहीं चले भी गए, कुछ एक और मोहतरमा भी थी, फिर एक और पर्सन भी थे, कुछ सूबाई मामलात में पंजाब में भी। भोंकू सरकार को तो ये जितना आप ज़्यादा भौंकेंगे तो वो आपको प्रमोशन या TA मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं या तर्जुमान साहब हैं गेल साहब, अगर उनकी फैमिली का कोई पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की तामीर में कोई किरदार है या उनका कोई शजरा नसब है, तो वो ज़रा पहले बयान कर दें कि वो किस कौम से क्या शजरा नसब है उनका, किस हैसियत में वो आके ऐसे बयान देते हैं। ये कद काट बढ़ाने के लिए ये आते हैं। अगर आप खुद देख सकते हैं उनका माजी देख लें, कोई उनकी फैमिली का या कोई चीज़ भी